नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मी की मार, लोग बीमार। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आसमान से आग बरस रही है। वो अलग अलग जिलों से आई 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि गर्मी का आलम कैसा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बिना गैस के छत पर धूप में रखे तवे पर 2 युवक आमलेट बना रहे हैं। गर्मी के चलते तवा इतना गर्म है कि चंद सेकंड में पूरा ऑमलेट जो है वो तैयार हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर चमगादड़ की है जो गर्मी के चलते जमीन पर आ गिरा, जिस पर कुछ लोग पानी डालकर शीतलता देने की कोशिश में जुटे। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हाल में भर्ती मरीजों को आप देख रहे हैं जो गर्मी के चलते बीमार पड़े हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों के लिए येलो अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो भीषण गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। आम इंसान से लेकर पशु पक्षी जानवर सब इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। गर्मी और तापमान का यह है कि आप धूप की तपिश से ही आमलेट बनाते पहली तस्वीर में आप लोगों को देख सकते हैं। तो लू का कहर लगातार जारी है। गांव से शहर तक त्राहिमाम मचा हुआ है गर्मी से। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी सब बेहाल नजर आ रहे हैं गर्मी से। पहली तस्वीर में गर्मी में धूप की तपिश इतनी है कि तवे पर आमलेट बनाया जा रहा है। और गर्मी के भीषण रूप की अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते जनजीवन प्रभावित है और मौसम विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें, बिरहाना रोड स्थित केपीएम हॉस्पिटल में रोजाना 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है। अस्पताल प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों को पर्याप्त पानी पीने, तरल पदार्थों का सेवन करने और तेज धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर डायरिया और डिहाइड्रेशन के भी मामले अस्पतालों में सामने आने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केपीएम अस्पताल के सीएमएस अनिल जी हैं। आइए जानते हैं इस डायरिया और से किस तरीके से बचाव किया जाए, क्या सावधानी बरतें। नंबर 1 तो दोपहर के समय अपने घर से बाहर कम से कम निकलें। अगर निकलें तो अपने आप को पूरे बदन को कवर करके निकलें। धूप से बचने के लिए अपना संग द्रव पदार्थ रखें, खासतौर से पानी के प्रॉपर इंतजाम करके निकलें। ओपीडी में कितने मरीज आ रहे होंगे? ओपीडी में लगभग 400 से 500 मरीज आ रहे हैं और इस समय ओपीडी में भी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वार्डों में क्या स्थिति है? इससे गर्मी पड़ रही है, इसी की व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ जनरल वार्ड से लेकर सभी पेइंग वार्ड सभी में जो है एसी लगे हुए हैं और संघ में सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम चलते हुए। हमारे साथ सीएमएस अनिल कुमार जी, उन्होंने बताया कि इतनी भीषण गर्मी में तरल पदार्थ का सेवन करें और जो वार्ड है सारे वार्डों में एसी की व्यवस्था लगाई गई, किसी प्रकार की मरीजों को कोई समस्या नहीं हो रही। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। यहाँ की व्यवस्था एक नंबर है। यहाँ पे डॉक्टर भी समय से आते हैं और दवा का काम भी टाइम से होता है सब। हाँ, सब कुछ, कूलर भी लगा हुआ है, एसी भी लगी हुई है, पंखा भी लगे हुए हैं, सब। यहाँ मरीज भर्ती है, हमारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सभी डॉक्टर टाइम से आते हैं, सभी सब बढ़िया व्यवस्था। भीषण गर्मी है, अच्छी सुविधा है। गर्मी की भी बढ़िया व्यवस्था, एसी लगा है, कूलर है, सब कुछ व्यवस्था, पंखा, कूलर सब कुछ। हाँ, डॉक्टर टाइम से आ रहे हैं। और गर्मी, भीषण गर्मी की अगली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और लू के चलते डिहाइड्रेशन, डायरिया समेत कई मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।
जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों और बुजुर्गों की बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण शरीर में पानी की कमी, उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी व ORS लेने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। देखिए, इस समय जैसा कि आपको पता है गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सारे अस्पतालों और SAD, CSC और जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने उसमें स्टोर में RL और सारी दवाइयां रखें, ताकि कभी जो है गर्मी से डिहाइड्रेशन वाला कोई पेशेंट आता है तुरंत उसको उपचार करें। लोगों को भी सलाह दी जाती है कि दिन के समय कम से कम निकलें, अब निकलें तो पानी पिएं लगातार और अपना हाइड्रेशन शरीर का प्रॉपर रखें। अभी क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बरसात हुई थी और अभी तो उतने पेशेंट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर इसी तरह की गर्मी 4-5 दिन जैसा कि अंदेशा है बढ़ती रहेगी तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए जा चुके हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और अगली तस्वीर हम भीषण गर्मी की दिखाते हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी दिखाई देने लगा है। खबर हमीरपुर से है, जहां मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां गर्मी से बेहाल एक चमगादड़ बेसुध हालत में जमीन पर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि प्यास से तड़पता ये चमगादड़ जमीन पर पानी ढूंढकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता नजर आया। तेज धूप और बढ़ते तापमान के चलते वन्य जीवों पर भी संकट गहराता जा रहा है। हमीरपुर में इस समय पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। दिन के साथ रात का तापमान भी कहर ढा रहा है। गर्मी का असर जो है इंसान के साथ अब पशु पक्षियों पर तेजी से दिख रहा है। हर कोई आसमान से बरस रही आग से त्राहिमाम कर रहा है। तो कचहरी परिसर में ये तस्वीरें देखने को मिली जहां एक चमगादड़ भीषण तपिश और गर्मी की वजह से बेहोशी की हालत में नीचे आकर गिर पड़ा और वहां पर मौजूद लोगों ने उसकी प्यास बुझाई पानी डालकर। उसके ऊपर जब पानी डाला तो कहीं ना कहीं उसको राहत मिली, गर्मी से राहत मिली, प्यास उसकी बुझी। उसके बाद वो वहां से सामान्य होने के बाद वो वहां से उड़ गया। तो प्यास से बेहाल चमगादड़ जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे ही तमाम पशु पक्षियों का हाल है भीषण गर्मी में। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी इस भीषण गर्मी और तपिश में बेहाल नजर आ रहे हैं। लू की चपेट में पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और अब बात करेंगे सावधान, बर्फ कर देगी बीमार। सीतापुर में भीषण गर्मी की मार पड़ रही है, तो वहीं गर्मी के बीच लोगों की सेहत से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। शहर में खाने पीने के लिए औद्योगिक इस्तेमाल वाली बर्फ का जो है वो धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। सड़क किनारे ठेलों और दुकानों पर मिलने वाले बर्फ के पानी को लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पी रहे हैं, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पड़ताल में सामने आया है कि जिस बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है वो औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार की जाती है, न कि खाने पीने के लिए। लेकिन खुलेआम औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बर्फ लोगों के खाने पीने की चीज़ों में मिलाई जा रही। ऐसे में के न्यूज़ इंडिया की पड़ताल में डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि दूषित बर्फ और पानी के सेवन से संक्रमण और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और साफ सुथरे पानी का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो भीषण गर्मी में बढ़ा संक्रमित पानी का खतरा, संक्रमित बर्फ का खतरा। डॉक्टरों ने लोगों को बर्फ के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी है। औद्योगिक बर्फ से सेहत पर खतरा बढ़ता जा रहा है। खाने पीने के में इस्तेमाल हो रही ये दूषित बर्फ, ये औद्योगिक बर्फ है। औद्योगिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन धड़ल्ले से जूस के ठेलों पर, सिकंजी के ठेलों पर ये औद्योगिक बर्फ जो है वो धड़ल्ले से लोगों को खिलाई पिलाई जा रही है, जिससे लोगों में संक्रमण होने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो डॉक्टरों ने इस बर्फ को लेकर लोगों को सतर्क किया है कि औद्योगिक बर्फ का इस्तेमाल से लोगों को बचना चाहिए, ताकि संक्रमण से वो बच सकें।
ये बर्फ़ औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होती है। गंदे पानी से, दूषित पानी से ये बर्फ़ तैयार की जाती है और कहीं ना कहीं वो हाइजीन जो है जो फॉलो की जानी चाहिए वो औद्योगिक बर्फ़ में नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग अगर इस बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। औद्योगिक कार्य मतलब ठंडा के लिए बिजली है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी ठंडा वगैरह में ठंडे करने पीने योग्य नहीं होता उसमें। क्योंकि अगर जो बाहर पानी पे जो स्टॉल लगे हुए हैं शहरों में या कहीं दुकानों पे, वहाँ पे पानी को अगर कोई पिलाए तो बिल्कुल स्वच्छ पानी, आरओ पानी पिलाए और उसमें दूषित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी दूषित हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारी पेट की, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जो बर्फ इस्तेमाल होता है वो पीने के, वो साफ लिखा होता है कि पीने योग्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, उस पर बैन लगना चाहिए, पानी वो नहीं पिलाना चाहिए जो बर्फ इस्तेमाल। हाँ हाँ। अब ये है कि पानी, बर्फ़ जिस पानी से बनाई जाती है वो मतलब पानी बहुत स्वच्छ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। सीतापुर में भीषण गर्मी को लेकर लगातार लोग परेशान हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। आज का टेम्परेचर बता दें कि 43 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अगर सीतापुर की और सरकार के द्वारा लगातार ये अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर के समय अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और इसी को लेकर हम सीतापुर के नेपालापुर चौराहे पर खड़े हैं। अब आपको दोपहर में हम दिखाना चाहेंगे पूरा चौराहे पर इस समय लगभग सन्नाटा ही पसरा रहता है। जो आवश्यक होते हैं वही लोग निकल रहे हैं, लेकिन और कोई भी ऐसे में नहीं निकल पा रहा है क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो खाने में प्रयोग करने वाले बर्फ़ को की बात की जाती है तो वो साफ तौर पर उस पर लिखा होता है कि ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसमें लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, लेकिन वही बर्फ़ इस्तेमाल होता है जो मना किया गया है और उसके द्वारा कि ये खाने योग्य नहीं होता है, केवल ठंडा करने योग्य होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यही पीते हैं और पीने को मजबूर हैं क्योंकि वो उनको मालूम नहीं है। शायद डॉक्टरों द्वारा भी ये बताया गया कि अगर दूषित पानी या दूषित बर्फ़ पीते हैं तो उसके लिए काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वो काफ़ी लोगों को राहत तो ज़रूर देता है, लेकिन लोग मर्रा की जो रोज़गार हैं और लोग जाने को मजबूर हैं, जो उनके पास घर में नहीं है, रोज़मर्रा की काम करते हैं और वो घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, वो भी काफ़ी परेशान है। ऐसे में केवल आदमी नहीं परेशान, पशु पक्षी हो या मवेशी हो, सभी कुछ परेशान है। अगर गांव की बात की जाए तो गांव में मवेशियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, तालाब पूरे सूख चुके हैं। इसके अलावा गौशालों की बात की जाए तो गौशाला में भी अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन पानी की व्यवस्था ज़रूर की गई है। अगर गांव में तालाबों में है, तालाबों के पानी सूख चुके हैं तो ऐसे में मवेशियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर इतना तेज़ है कि यहाँ पर दिन में निकलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे रॉन्ग साइड वालों को वीआईपी एंट्री। सोनभद्र में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर चलाए गए इस विशेष चेकिंग अभियान में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया और यमराज के जरिए संदेश दिया। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है और हर व्यक्ति का जीवन उसके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस ने सभी से नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। सीट बेल्ट वालों को थमाई गई तख्ती। जागरूकता वाली कार्रवाई
कर दिया बड़ा संदेश। तो सीओ यातायात प्रभारी की अनोखी पहल देखने को मिली है। सीओ यातायात ने यमराज के जरिए दिया जागरूकता का संदेश। बिना हेलमेट सीट बेल्ट वालों को थमाई तख्ती। तो रॉन्ग साइड वालों को यमराज के पास वीआईपी एंट्री। विशेष अभियान और अब हम बात करेंगे एक गोली दो मौत। उत्तर प्रदेश के रामपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक ही गोली ने पति और पत्नी दोनों की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि कारोबारी अपनी लाइसेंसी राइफल की सफाई कर रहा था, तभी अचानक गोली चली और गोली चली उससे आपको बता दें, गोली पहले कारोबारी के गले को चीरती हुई पीछे खड़ी उसकी पत्नी के गर्दन के पार निकल गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों ही मौके पर दोनों की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि घर से एक डायरी भी बरामद हुई है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। पूरे घटना स्थल की बारीकी से जांच की गई और सबूत जुटाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। थाना शाहबाद क्षेत्र अंतर्गत सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि दंपति की गोली लगने से मौत हुई है। इस पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और परिजनों से जब वार्ता की गई तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि असले की सफाई के दौरान ये हादसा हुआ है। मौके का परीक्षण किया गया है और सारे बिंदुओं पर इसमें जांच की जा रही है। घर से एक डायरी भी बरामद हुई है। डायरी में जो मृतक है सुनील कुमार, उनके द्वारा अंकित किया गया है। तो उससे यह स्पष्ट होता है कि ये अवसाद में थे। इसमें सारे पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। जो असला वहां मिला है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आधी रात वर्दी में गुंडागर्दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम आधी रात वर्दी में गुंडागर्दी। कानपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीसामऊ थाना क्षेत्र में देर रात के समय बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दारोगा राजेश कुमार सिंह और उनकी टीम रात करीब 2 बजे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुछ बाइक सवारों के साथ अमानवीय व्यवहार करते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के नाम पर एक हेलमेट पहने स्कूटी सवार को रोका गया और कागजात होने के बावजूद वाहन जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरे मामले में क्रॉसिंग के पास खड़े युवकों पर कथित तौर पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को थप्पड़ मारकर गिराने और फिर उसे घसीटते हुए पुलिस वाहन तक ले जाने का आरोप है। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों के मौजूद होने के बावजूद किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी देखी जा रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और उच्चाधिकारियों से तत्काल जांच व कार्रवाई की मांग की गई है। सवाल यह है कि क्या रात के समय इस तरह की बिना नियमों वाली कार्रवाई जरूरी थी या फिर यह पुलिस की मनमानी है। गाड़ी चेकिंग के नाम पर पुलिस को गुंडागर्दी की इजाज़त किसने दी? बिना ट्रैफिक पुलिस की इजाज़त के थाना पुलिस को वाहन चेकिंग करने की इजाज़त किसने दी? हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आधी रात में वर्दी की गुंडागर्दी कानपुर की सड़कों पर देखने को मिली। रात में 2 बजे चेकिंग के नाम पर पुलिस मनमानी करती दिखी, जिसका वीडियो और अब साफ तौर पर सामने आ रहा है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मनोज जी, मैं आपको बता दूं, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने देखने को मिला है, जहां एक वर्दीधारी दरोगा ने बाहुबली स्टाइल पर
युवक को उठाकर थाने ले गए, उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद उसकी जो स्कूटी थी उसको सीज कर दिया है, और वहीं जो उसके साथी भी थे, बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी मारा पीटा है। ये पूरा मामला कानपुर के जदीद चौकी का है, और जो दरोगा राजेश सिंह है वो सीतामऊ में तैनात है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। हाँ बिल्कुल मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दारोगा राजेश के लिए सिर्फ कानून मजाक है, हालांकि उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कैसे होती है। मोहित आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दारोगा राजेश कुमार की ये गुंडाई देखने को मिली है। और अब बात करेंगे शिकंजे में आईपीएल सट्टेबाज। वर्दी में गुंडागर्दी, कानपुर से ये वायरल तस्वीरें, बाहुबली की शूटिंग जैसे नज़ारा कानपुर की सड़कों पर हमने आपको दिखाई, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शिकंजे में आईपीएल सट्टेबाज। आपको बता दें कि आईपीएल जिस तरीके से चल रहा है और अपने आखिरी दौर में चल रहा है, ऐसे में अब सट्टेबाजों पर भी पुलिस लगातार नकेल कस रही है। हल्द्वानी से ये खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो फोन, नकदी, रजिस्टर मौके से इन सट्टेबाजों से पकड़ा गया है। तो हल्द्वानी में आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। जानकारी कुछ बड़े सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद ये गिरोह सक्रिय हुआ है और इन्होंने खुद ही ऐप बनाकर सट्टा कारोबार शुरू कर दिया। जांच में सामने आया है कि लेन देन डिजिटल माध्यमों से भी किया जा रहा था और साथ ही रजिस्टर में हिसाब भी रखा जाता था। पुलिस का दावा है कि गैंग रोजाना करीब 7 से 8 लाख रुपए का सट्टा संचालित करता था और अब तक करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का सट्टा खेला जा चुका है। मौके से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 1 रजिस्टर, 1 पेन, 51,000 की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और सट्टा खेलने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जिसमें एसओजी और थाना मुखानी की टीम को, जिसे सीओ सिटी अमित कुमार जो है वो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, उसको एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 3 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये बड़े पैमाने पे हल्द्वानी क्षेत्र में जो है वो सट्टा का गैंग एक ऑपरेट कर रहे थे और फिलहाल हम लोगों ने इनसे 51,000 से भी ज़्यादा कैश जो है वो बरामद किया। साथ में 6 मोबाइल मिले हैं और बाकी अन्य उपकरण भी मिले हैं। साथ में क्रेटा कार भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है जिसका प्रयोग किया जा रहा था इस अपराध को कारित करने में। और इनकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने खंगाली तो इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर ऑलरेडी 3 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक एक्साइज एक्ट है, एक एनडीपीएस है और एक कोविड के दौरान जुआ खिलाने का अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। और इसी आधार पर हम लोग इनके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इसमें जो सट्टे का पैमाना है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये लोग खिला रहे थे। तो आईपीएल सट्टेबाजों पर यह बड़ी कार्रवाई हल्द्वानी में देखने को मिली है। 3 आरोपी ऑनलाइन सट्टा चलाते गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मात्रा में इनके पास से नकदी, मोबाइल फोन और सट्टा से जुड़े अन्य उपकरण भी बरामद हुए। करोड़ों रुपए की सट्टा कारोबार का खुलासा फिलहाल पुलिस ने किया है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का सट्टा अब तक इनके द्वारा खेला जा चुका है। फोन, नकदी, रजिस्टर मौके से पकड़ा गया है। तो आईपीएल सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 आरोपी ऑनलाइन सट्टा चलाते गिरफ्तार किए गए हैं। तो करोड़ों रुपए के सट्टा कारोबार का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। हल्द्वानी पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 करोड़ 50 लाख से अधिक का सट्टा इनके द्वारा अब तक खेला जा चुका है। बड़े ऑनलाइन ऐप जो है बंद होने के बाद इन लोगों के द्वारा खुद ही ऐप बनाया गया और उसी ऐप के माध्यम से ये सट्टा संचालित किया जा रहा था। लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का सट्टा अब तक इनके द्वारा इस ऐप के माध्यम से खेला गया है।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और इस बीच से आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां आपको बता दें रोइंग अंडर 19 का समापन कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।